नमस्कार, गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। अभी यूजीसी नेट जेआरएफ जो 4 सितंबर को पेपर हुआ योग विषय से, उसमें पेपर 2 यूनिट 5 यानी हठ योग के ग्रंथ से जो कुछ सवाल पूछे गए उसका विश्लेषण हम लोग करने जा रहे हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति से सवाल पूछा गया 16 आधार से संबंधित कि नीचे से ऊपर की ओर क्रम बताएं 16 आधार का कौन सा 16 आधार किस सीक्वेंस में है। तो हमने आपको पढ़ाया था जो 16 आधार है वो इस तरह से है। पैर का अंगूठा, मूलाधार, गुदाद्वार, ये नीचे से शुरू हो रहा है। लिंग, उड्यान, नाभि, हृदय, कंठ, घंटिका, तालु, जिह्वा, भूमध्य, नासिका, नासामूल, ललाट, ब्रह्मरंध्र। तो स्टूडेंट्स का ये कहना था कि उन्होंने संस्कृत में पूछा था, तो संस्कृत के शब्द भी यहाँ दिए गए हैं। पैर का अंगूठा है पादांगुष्ठम, मूलाधार मूलाधारः, गुदाद्वारः मेढ्राधारः, उड्याण नाभिः, हृदयाधारः, कंठाधारः, घंटिकाधारः, तल्वाधारः, जिह्वाधारः, भ्रूमध्याधारः, नासाधारः, नासामूल कपाटाधारः, ललाटाधारः और ब्रह्मरंध्रम। ये अगर आप 16 के 16 याद कर ले, हमने सीक्वेंस में आपको क्लास में याद करवाया था। तो इसमें से 5 ऑप्शन दिया गया था जिसको आपको सीक्वेंस में लगाना था। तो कोई मुश्किल काम नहीं था, बहुत आसान था। एक सवाल और शिव संगीता से पूछा गया, बहुत आसान सवाल था। शिव संगीता में वायु की चर्चा किस पटल में है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो तृतीय पटल में 10 वायु की चर्चा है और तीसरे पटल में ही प्राणायाम की भी चर्चा है। यहाँ वायु पूछा जा रहा है, 10 वायु यानी 10 प्राण आप कह सकते हैं। तो तृतीय पटल में है, तीसरे पटल में है 10 वायु की चर्चा, तीसरे पटल में ही प्राणायाम की चर्चा है। वैसे प्राणायाम को यहाँ पर पवनाभ्यास भी कहा गया है शिव संगीता के तृतीय पटल में। शिव संगीता में पटल कहा जाता है अध्याय की जगह। घेरन संहिता से सवाल पूछा गया। घेरन संहिता के मुताबिक मुद्राओं को क्रम से लगाएं। तो मुद्रा आपको दिया गया जालंधर बंद, महाबंद, मूल बंद, उड्यान बंद, नभो मुद्रा। तो इसमें सीक्वेंस क्या है? घेरन संहिता में हम जानते हैं 25 मुद्रा है वैसे। तो 25 मुद्रा में से सीक्वेंस पूछा गया। 2-4 का भी अगर आपको शुरुआत से याद आपने किया हुआ है तो बाकी हो जाएगा। सीक्वेंस किस तरह से देखिए, महामुद्रा, नभो मुद्रा, उड्यानम जलंधरम, मूल बंधो, महाबंधो, महाबेधश्च खेचरी। अब इतने में आपका काम हो जाता है। महामुद्रा, नभो मुद्रा, उड्यान। देखिए महामुद्रा नहीं दिया हुआ है, नभो मुद्रा है और उड्यान है। तो नभो मुद्रा पहले, फिर उड्यान। तो ई के बाद डी, नभो मुद्रा, उड्यान हो गया, फिर जालंधर है, ई डी ए, उसके बाद मूलबंध, महाबंध है, तो सी और बी। इस तरह से होगा, ई डी ए सी और बी। उसके बाद अगले सवाल पर हम लोग आते हैं। एक तरफ बीज मंत्र दिए गए थे और एक तरफ आपके चक्र दिए गए थे। सूची 1 और सूची 2 में था, दिया गया था लम वम रम यम हम। हमने आपको फॉर्मूला बताया था, निमोनिक था लवर यह, ला वारा यह। लवर यह का अगर आप फॉर्मूला करें तो नीचे से आप मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्धि तक आप आराम से आ जाएंगे। और उसमें देखिए लम का क्या हुआ? मूलाधार है। वम का क्या है? स्वाधिष्ठान है। रम का मणिपुर है। यम का अनाहत है और हम का विशुद्धि है। अगर यहाँ पर पृथ्वी वगैरह तत्व से अगर होता तो लम का मूलाधार का क्या है? आधार। मूलाधार में कौन से तत्व आते हैं? पृथ्वी तत्व आते हैं। उसके बाद स्वाधिष्ठान में कौन से तत्व आते हैं? जल तत्व आते हैं। रम में कौन से तत्व आते हैं? मणिपुर, पेट में अग्नि तत्व आता है। अनाहत में कौन सा तत्व आता है बताइए? वायु तत्व आता है। और हम विशुद्धि में कौन सा तत्व आता है? आकाश तत्व आता है। आगे एक सवाल पूछा गया घेरन संहिता से ही कि क्रम में लगाना था दंत धौती, कपालरंध्र धौती, बस्ती, अग्निसार, शीत क्रम। तो इसको सीक्वेंस में लगाना था। अब घेरन संहिता में षटकर्म का जो अभ्यास बताया गया बहुत विशद बताया गया है।
तो उसको कैसे लगाएंगे? तो देखिए, हमें ये पता होना चाहिए सही क्रम जो है वो ये है: अग्निसार, दंत धोती, कपाल रंध्र धोती, बस्ती और शीत क्रम कपाल भाती, है ना। षटक्रम में हमारा जो दिया हुआ है, पहला धोती। धोती के 4 प्रकार बताए गए: अंतर धोती, दंत धोती, हृद धोती, मूल शोधनम। अब अंतर धोती के भी 4 प्रकार बताए गए हैं: तो वातसार, वारिसार, बहनीसार और बहिष्कृत। वातसार, वारिसार, बहनीसार, बहिष्कृत। सबसे पहले तो अंतर धोती पहला है, तो पहले इसमें दिया हुआ है अग्नि, अग्निसार की बात है, तो सबसे पहले अग्निसार आपका आ जाएगा। फिर उसके बाद वातसार, वारिसार, बहिष्कृत, इसमें से कोई भी नहीं, वातसार, वारिसार, बहिष्कृत नहीं दिया गया। फिर है दंत धोती, तो दंत धोती दूसरे नंबर पर आता है। दंत धोती के 5 प्रकार आते हैं: दंत मूल, जिह्वा मूल, कर्णरंध्र 2 होते हैं और कपाल रंध्र होता है। तो इसमें देखिए है सिर्फ दंत धोती दिया गया है। हाँ, एक ये भी है कपाल रंध्र धोती। तो दंत धोती फिर कपाल रंध्र धोती। कपाल रंध्र धोती दंत धोती का ही एक प्रकार है। तो अग्निसार हो गया, दंत धोती हो गया, कपाल रंध्र धोती हो गया, फिर उसके बाद बस्ती है, और उसके बाद फिर आपका शीत क्रम कपाल भाती है। घेरन संहिता से सवाल इस बार ज्यादा पूछे गए हैं। घेरन संहिता के मुताबिक रसानंद समाधि किस मुद्रा से सिद्ध होती है? यानी इन्होंने घेरन संहिता के 7वें अध्याय से सवाल पूछा, जो समाधि वाला अध्याय है। उसमें 6 प्रकार की समाधि की चर्चा की गई है: सांभवी मुद्रा से ध्यान योग समाधि, भ्रामरी से नाद योग समाधि, खेचरी से रसानंद योग समाधि, योनि मुद्रा से लय योग समाधि, स्थूल ध्यान से भक्ति योग समाधि, मूर्छा कुंभक से आनंद की स्थिति मनोमूर्छा की बात कही गई है। यहाँ क्या पूछा गया है? रसानंद समाधि की बात आई है। रसानंद समाधि किससे होती है? खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा में आपको रस की प्राप्ति होती है, अमृत रस आपको मिलता है। तो वो जो अमृत का रस टपकता है आपके चंद्रमा से, वो खेचरी मुद्रा के द्वारा उसकी प्राप्ति होती है, वही रसानंद समाधि है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन खेचरी मुद्रा होगा। घेरन संहिता के अनुसार भोजन को क्रम से लगाने की बात की गई थी। पूरा का पूरा एक मंत्र दे दिया गया, उस मंत्र के हिसाब से ही इसमें सवाल दिए गए। और ये इस मंत्र से पहली बार नहीं, पहले भी सवाल पूछे जा चुके हैं। मंत्र है इस तरह से: लघु पाकम प्रियम स्निग्धम तथा धातु प्रमोशनम मनो अभिलिषितम योग्यम योगी भोजन भोजनम आचरेत। लघु पाकम प्रियम स्निग्धम, लघु पाकम प्रियम स्निग्धम तथा धातु प्रमोशनम मनो अभिलिषितम योग्यम योगी भोजन आचरेत। अब यहाँ पर क्या क्या दिया गया? मनो अभिलिषितम, उसके बाद सुस्निग्ध, लघु पाकम और प्रिय। तो सबसे पहले क्या होगा? लघु पाकम होगा। लघु पाक शीघ्र पचने वाला, लघु पाक का मतलब होता है शीघ्र पचने वाला। उसके बाद प्रिय, तो सी के बाद आएगा डी, प्रिय। उसके बाद क्या दिया गया है? सुस्निग्ध दिया गया है, बी, और मनो अभिलिषितम उसके बाद है। तो सी, डी, बी और ए, इस तरह से ऑप्शन आपका बनेगा। और एक क्वेश्चन आया, हठ प्रदीपिका, भगवद गीता, घेरन संहिता और योग कुंडली उपनिषद को मिलाकर के क्वेश्चन पूछा गया। सूची 1 और 2 का मिलान करें। इसमें दिया गया शिव संप्रीते भुज्यते, सूची 1 में युक्ताहार विहारस्य, मिताहार और शक्ति चालन, इस तरह से 4 ऑप्शन। दूसरी तरफ ग्रंथ के नाम दिए गए: हठ प्रदीपिका, भगवद गीता, घेरन संहिता, योग कुंडली उपनिषद। ये मैंने सीक्वेंस सजा करके ही रखा हुआ है। शिव संप्रीते भुज्यते हठ प्रदीपिका में मिताहार के दौरान चर्चा आई है, और युक्ताहार विहार से भगवद गीता में कहा गया है। मिताहार घेरन संहिता, शक्ति चालन योग कुंडली उपनिषद में। कैसे है देखिए, हठ प्रदीपिका में क्या है मंत्र? सुस्निग्ध मधुर आहारश्च चतुर्थांश विवर्जितः भुज्यते शिव संप्रीत्ये मिताहारः स उच्यते। तो भुज्यते शिव संप्रीते शब्द आया हुआ है, तो शिव संप्रीते भुज्यते ये कहा हुआ है। हठ प्रदीपिका से संबंधित है। भगवद गीता में क्या है? युक्ताहार विहारस्य वाली है चर्चा, 6ठे अध्याय में है। योग कुंडली उपनिषद में प्राण पर विजय प्राप्त करने के 3 साधन बताए गए हैं: मिताहार, आसन और शक्ति चालन यानी कुंडलिनी चालन। तो शक्ति चालन किससे संबंधित है? योग कुंडली से। उसके बाद एक ही बच जा रहा है मिताहार का, वो घेरन संहिता में आया।
अब और क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए, हठ प्रदीपिका और घेरन संहिता दोनों में अपथ्य नहीं है। मतलब जो दोनों में अपथ्य नहीं है, मतलब जो दोनों में पथ्य है। तो अपथ्य कौन सा नहीं है, मतलब पथ्य होगा। तो पंच शाक जो है वो दोनों में पथ्य में खाया गया, दोनों में ही इसको अपथ्य नहीं कहा गया। पंच शाक को हिंग भी नहीं खाना है, कुल्थी भी नहीं खाना है, छाछ नहीं खाना है, जम्बूरी की चर्चा एक में है एक में नहीं है। तो ये पंचशाक, अगर यही क्वेश्चन है कि हठ प्रतिभा घेरन संहिता दोनों में अपथ्य नहीं है, तो पंचशाक दोनों में ही अपथ्य नहीं है। उसके बाद एक सवाल वशिष्ठ संहिता से आया हुआ है। वशिष्ठ संहिता के मुताबिक अंतर आकाश में बाह्य आकाश का चिंतन करना क्या कहलाता है। अंतर आकाश में बाह्य आकाश का चिंतन करना क्या कहलाता है। धारणा, ध्यान, समाधि, प्रत्याहार। तो वशिष्ठ संहिता के चतुर्थ उपदेश में कहा गया है मन को आत्मा तत्व में स्थिर करना धारणा है। पहली बात, धारणा की जो व्याख्या दी गई है। और धारणा के बारे में दूसरी बात कही गई है, बाह्य आकाश को हृदय आकाश यानी अंतराकाश में विलीन करना धारणा है। बाह्य आकाश को हृदय आकाश यानी अंतराकाश में विलीन करना धारणा है। तो वो दूसरा वाला जो पॉइंट है वो यहाँ आ रहा है, यानी इसका सही ऑप्शन धारणा होगा। इस तरह यूनिट 5 से जो सवाल पूछे गए थे उसमें से जितने सवाल मेरे पास आए, जितना याद रहा स्टूडेंट्स को, वो सवाल हमने आपको करवाया। जैसे ही आंसर की आता है हम सारे सवाल आपको फिर से व्याख्या सहित कराएंगे प्रॉपर क्वेश्चन के साथ में।